टू डियर मित्रों, तो अभी तक हम लोग एमकॉम के इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स देख रहे थे और उनका क्लैरिफिकेशन ले रहे थे। आज हम एमकॉम का अकाउंट्स का देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो पेपर 1 है, वो सब चैप्टर का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर का नाम है होल्डिंग कंपनी अकाउंट, जिसमें कंपनी हम लोग के शेयर्स होल्ड करती है, जिसमें दो कंपनी रहती है, एक सब्सिडरी कंपनी रहती है और होल्डिंग कंपनी रहती है। जितना शेयर होल्ड किया जाता है उस हिसाब से हम लोग को बैलेंस शीट बनाया जाता है। वो बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हर चीज़ करने से पहले हम लोग पहले उसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का पहले मैंने पेज लिखा है, उसमें मैंने हम लोग को क्या क्या कैलकुलेशन चाहिए वो दिया है। होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है वो निकालना पड़ेगा। सेकंड, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, यानी कितने शेयर्स बच रहे वो। फिर कैपिटल प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा, कैपिटल रिजर्व या गुडविल फाइंड आउट करेंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। और उसके बाद हम बैलेंस शीट पे मूव ऑन करेंगे। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपके टेक्स्ट बुक का ही है। मैं आपको एक बार टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन बता देती हूँ। ये क्वेश्चन का नाम है भरत लिमिटेड एक्वायर्स 900 शेयर्स इन गुजरात लिमिटेड। भरत और गुजरात लिमिटेड का शेयर का काम है हम लोग का यहाँ पे, और हम लोग को उसके रिलेटेड बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पे सारी शेयर्स दे दिए हैं। इक्विटी शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस है जिसमें रिजर्व और पीएनएल दे दिया है, करंट लायबिलिटी है। फिर असेट्स में टेंजिबल असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,10,000 का गुजरात लिमिटेड में, और स्टॉक और डेप्टर्स दिए है। ओके, नीचे हम लोग का पॉइंट दिया है ऑन 1/1/2018 द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व ऑफ गुजरात लिमिटेड शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली, including debtor of Bharat 5,000 due from Gujarat Limited. From the above information prepared a consolidated balance sheet of 31st December. तो हम लोग को इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे होल्डिंग शेयर कितना है। तो यहाँ पे हम लोग को शेयर दिया हुआ है 900 शेयर, तो हम लोग करेंगे 900 डिवाइड बाय जो हम लोग की गुजरात लिमिटेड है उसका शेयर कितना है, कैसे निकालेंगे। 1 लाख शेयर था, डिवाइड बाय 100 कर दो तो 1000 शेयर आएगा। 900 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हम लोग का आएगा 90%। ये हम लोग का सबसे पहला काम हो गया होल्डिंग कंपनी का शेयर। उसके बाद शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। 1000 शेयर में से 900 शेयर होल्ड किए तो बचे हम लोग के 100 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हम लोग का कितना परसेंट बचा माइनॉरिटी का, 10%। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड करना है दोस्तों, तो हम लोग को एडजस्टमेंट में जो जनरल रिजर्व या पीएनएल दिया रहता है, हम लोग को सिंपली बस इसमें यहाँ पे उसको प्लस करना है। तो हम लोग को दिया हुआ ये एडजस्टमेंट में जनरल रिजर्व का और पीएनएल का बैलेंस दिए। पीएनएल 12,000 है और जनरल रिजर्व हम लोग को 5,000 दे दिए, तो हम लोग वही डाल रहे हैं। टोटल हम लोग का हो जाएगा 12,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 17,000। तो हम लोग का कैपिटल प्रॉफिट हो गया 17,000 का। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या करना है, तो जो भी हम लोग का अमाउंट बचा है, यानी समझो पीएनएल है, पीएनएल हम लोग का जो गुजरात लिमिटेड का है वो कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग का रिजर्व हम लोग का 20,000 है, तो यहाँ पे रिजर्व कर दिया 20,000 माइनस हम लोग को रिजर्व दिया था 12,000, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 20,000 माइनस 12,000 8,000 का। उसी तरीके से पीएनएल का कर दो। पीएनएल का हम लोग को दिया था 15,000 जिसमें से 5,000 हम लोग का मिल गया, यानी बचा हम लोग का 10,000। टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया 18,000। मैंने ऊपर में नाम ऊपर नीचे कर दिया तो उसको क्लियर कर रही हूँ मैं। यहाँ पे पीएनएल नहीं था, जनरल रिजर्व था और नीचे पीएनएल था। ओके, फिर यहाँ पे डिफरेंस मैंने डाला। अब नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है कि कैपिटल रिजर्व है कि गुडविल है। तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, जितना परसेंट हम लोग का होल्डिंग है उतना परसेंट हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कैपिटल, गुजरात लिमिटेड का कैपिटल 1 लाख था, 1 लाख का हम 90% कर देंगे, कितना हो जाएगा 90,000। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 लाख का 90% हम लोग ने किया है, तो हम लोग का आ गया 90,000। उसके बाद हमको क्या करना है, सेम चीज़ हम लोग को कैपिटल प्रॉफिट के साथ करनी है। अब कैपिटल प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था, 17,000 आया था, तो हम लोग यही करेंगे 17,000 का 90%। 17,000 का हमने 90% कर दिया तो हम लोग का आया 15,300, यानी हम लोग का टोटल कितना हो गया 90,000 प्लस 15,300 इज इक्वल टू 105300। ओके, अब उसके बाद हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया है 1,10,000 का। तो हम लोग का कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। जैसे हम लोग परचेज कंसिडरेशन करते आ रहे थे
उसी तरीके से करेंगे। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो जो भी बैलेंस बचता है वो हमारा हो जाता है गुडविल, और अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया है गुडविल 4700 का। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए हम लोग का कितना परसेंट बचा था, 10%। जो भी हम लोगों ने निकाला है यानी कैपिटल हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, उन सब का हम लोग को 10% निकालना है, ठीक है। कैपिटल हम लोग का कितना था, गुजरात लिमिटेड का 1 लाख का था, 1 लाख का 10% हम लोग का कितना हो जाएगा 10,000। फिर कैपिटल प्रॉफिट हम लोग को करना है, कैपिटल प्रॉफिट हम लोग का था 17,000, 17,000 का 10% इक्वल्स टू 1700। सेम चीज़ रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोग का था 18,000, 18,000 का 10% कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। अब इनका टोटल कर दो, 10,000 प्लस 1700 प्लस 1800, हम लोग का रेवेन्यू यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 13,500। तो इस तरीके से हम लोग का फिलहाल कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग चलते इसका बैलेंस शीट किस तरीके से बनाना है। बैलेंस शीट के लिए मैंने यहाँ पे डेटा रखा ही बना के। अगर आपको ये डेटा याद नहीं होता तो आपको क्या करना है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस क्वेश्चन के हिसाब से पहले सब चीज़ डाल दो और बस अमाउंट डालते जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी है जिसमें हम लोग का शेयर होल्डर फंड है। शेयर कैपिटल है, जो कंपनी अभी होल्डिंग कंपनी सिर्फ उसी का शेयर डालना है। तो भारत लिमिटेड का शेयर हम लोग का 2 लाख था, अमाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा 2 लाख। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग को रिजर्व दिया हुआ है भारत लिमिटेड का 30,000, और जो बाकी बचा गुजरात लिमिटेड का, ये हम लोग का भारत लिमिटेड का मैं बी डाल रही हूँ, और गुजरात लिमिटेड का हम लोग को रिजर्व निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग का रिजर्व कितना बचा था 8,000 बचा था ना, तो 8,000 का 90% करना है, यानी हम लोग का कितना हो जाएगा 7,200। आपकी कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब इसका टोटल हो जाएगा 30,000 प्लस 7,200 इज इक्वल टू 37,200। सेम चीज़ हम लोग को पीएनएल के साथ करनी है। पीएनएल भारत का दिया हुआ है 20,000 और गुजरात का निकालेंगे। गुजरात का हम लोग का 10,000 था तो 10,000 का 90% कर दिया, यानी आया 9,000। दोनों को मिला के हम लोग का हो जाएगा 29,000, तो बाहर कर दिया हमने 29,000। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स का क्या, तो क्रेडिटर्स में हम लोग को बोला है कि पेमेंट करना है 5,000 का, तो वो 5,000 हम लोग को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग टोटल क्रेडिटर्स कर देंगे 30,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 जो हम लोग को पे करना है। तो 30 प्लस 20 माइनस 5 कर दिया तो हम लोग का कितना है 45,000 क्रेडिटर है। ओके, टोटल हम बाद में करते। अब उसके नीचे हम लोग का फिक्स असेट है जिसमें इंटेंजिबल असेट आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों मिला के डायरेक्ट डाल दो, 1 लाख प्लस 75,000, टोटल हम लोग का हो गया 1,75,000। नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक को भी सेम तरीके से हम लोग को करना है, मतलब 40,000 प्लस 60,000, यानी टोटल 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 1 लाख, तो हम लोग ने 1 लाख कर दिया। और डेप्टर्स में जैसे 5,000 क्रेडिटर में माइनस किया वैसे ही 5,000 हमको डेप्टर्स में भी माइनस करना है, यानी 30,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000, तो हम लोग का कितना बचेगा, सेम ऊपर के जैसे ही 45,000 ही हम लोग का यहाँ पे बचेगा। अब दोस्तों हम लोग की यहाँ पे क्या चीज़ बची है, एक तो हम लोग ने जो गुडविल निकाला वो, दूसरा हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दोनों कहाँ पे जाते हैं, गुडविल हम लोग का असेट्स में जाता है, तो गुडविल मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 4,700। दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग का 13,500 लायबिलिटी में जाता है, तो यहाँ पे कर रही हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 13,500, और बस सिंपली आपको टोटल कर देना और कुछ काम नहीं बचा। 2 लाख प्लस 37,200, 29,000, 45,000 एंड 13,500, इसका टोटल आया 3,24,700, नीचे का 5,000, 4,700, 1 लाख एंड 45,000, 324700 आ गया हम लोग का टोटल टैली। अब इस तरीके से हम लोग को सारे बैलेंस शीट बनाने हैं। ध्यान रखना, पहले अगर इसमें होल्डिंग कंपनी में कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला हम लोग का उसका रफ वर्क ही है। रफ वर्क आपको अच्छे से आ गया तो आपको बैलेंस शीट का टेंशन नहीं है। होपफुली आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो